Hello and welcome back guys with another video. Today I'm going to read the newspaper again. This is the Hindu newspaper and as usual I translate it into Hindi. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं. तो before we start further, you must subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get my notification of my video. And then let's start. So the news goes like this: law doesn't allow raising of homes of accused SC. Supreme Court. लॉ कानून डजेंट अलाउ नहीं करता है. रेजिंग का मतलब हुआ तोड़ फोड़ करना, तो तोड़ फोड़ करने का अलाउ नहीं करती है. तो किसको तोड़ फोड़ करने का अलाउ? घरों को, होम्स को, घरों को. और किसका घर? किसके घर का? अक्यूज्ड के घर का, दोषियों के घर का. दोषी के घरों को तोड़ फोड़ का अलाउ नहीं करता है कानून, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है. अब आते हैं हम लोग इसके सब हेडिंग की तरफ. इट प्रपोजेज फ्रेमिंग गाइडलाइंस फॉर एक्शन अगेंस्ट unauthorized structures to ensure authorities do not take advantage. It proposes इसका मतलब हुआ ऐसा प्रस्ताव करता है कि यह प्रस्ताव करता है कि फ्रेम गाइडलाइंस, फ्रेमिंग जो बने हुए जो गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए. तो किस चीज़ के लिए? एक्शन के लिए. एक्शन माने कार्यवाही के लिए जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं. अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर, तो किसके खिलाफ? अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर के खिलाफ. अनऑथोराइज्ड का मतलब होता है जिसके पास कोई अधिकार नहीं है. जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, अनाधिकृत स्ट्रक्चर, बॉडी, यूनिट, इसको स्ट्रक्चर को बोलते हैं. तो उनके खिलाफ जो है एक बनाया गया है गाइडलाइंस एक्शन के लिए, कार्यवाही के लिए. टू इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, अथॉरिटीज को, अधिकारियों को, डू नॉट टेक एडवांटेज. टेक एडवांटेज का मतलब होता है अवेल करना, लाभ उठाना. तो लाभ उठाने के लिए नहीं, इंश्योर करती है. सोलिसिटर्स जनरल डिफेंड्स यूपी गवर्नमेंट्स अगेंस्ट चार्जेस ऑफ रिट्रीब्यूटरी डेमोलिशंस. तो सोलिसिटर जनरल डिफेंड करती है, बचाव करती है यूपी गवर्नमेंट को अगेंस्ट किसके खिलाफ? चार्जेस ऑफ रिट्रीब्यूटरी डेमोलिशन. जो रेट्रीब्यूटरी का मतलब होता है कि प्रतिशोध, बदला का जो डिमोलिशन है, जो ध्वंस है, जो ध्वंस का मतलब हो गया ध्वंस, डिमोलिशन, डिस्ट्रैक्शंस इसको बोलते हैं, डेवस्टेशन, डिस्ट्रॉय इसी को बोलते हैं डिमोल्यूशन. तो डिमोल्यूशन जो हो गया, जो ध्वंस, जो ध्वस्त किए जाते हैं, ध्वस्त करने का जो रेट्रीब्यूटरी जो चार्जेज हैं, रेट्रीब्यूटरी का जो चार्ज, रेट्रीब्यूटरी का मतलब होता है रिवेंज लेना, कंपनसेशन देना. तो प्रतिशोध इसका मतलब होता है, रेट्रीब्यूटरी का मतलब होता है प्रतिशोध. तो जो प्रतिशोध है डिमोल्यूशन का, चार्जों का, डिमोलिशन के चार्ज का मतलब आरोप. तो रेट्रीब्यूटरी डिमोल्यूशन के जो चार्ज लगे हैं अगेंस्ट इनके खिलाफ, चार्ज ऑफ रेट्रीब्यूटरी डेमोल्यूशन के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, यूपी गवर्नमेंट उनको डिफेंड करती है, बचाती है. सोलिसिटर
जनरल ऐसा कहते हैं। तो अब आगे आते हैं मेन हेडिंग के तरफ। तो इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू गो टू मेन न्यूज। यहाँ पहले देख लेते हैं इस फोटो में, यहाँ से क्या है। यहाँ देखिए, हाउ कैन एनीबॉडीज होम बी demolished because he is an accused in a case। तो इतना तक देखते हैं कि हाउ कैन, कैसे को किसी एनीबॉडीज होम, किसी का घर, बी डेमोलिस्ड किया जा सकता है। कैसे किसी का घर डेमोलिस्ड किया जा सकता है? बिकॉज, क्योंकि ही इज एन अक्यूज्ड इन अ केस, क्योंकि वो एक अक्यूज है, क्योंकि वो एक दोषी है इन अ केस में, एक केस में। ऐसा नहीं होना चाहिए। द लॉ डज नॉट परमिट दैट, जो लॉ है, जो कानून है, वैसा अलाउ नहीं करती है, वैसा अलाउ नहीं करती है। कैन इट हैपन, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। इवन इफ अ पर्सन इज अ कॉन्विक्ट, भले ही एक व्यक्ति आरोपी हो, लेकिन उसको घर नहीं तोड़ा जा सकता है, ऐसा बोलते हैं जस्टिस वी आर गवाई। तो ये हैं जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी है। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं अभी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो अब हम लोग आते हैं मेन न्यूज़ के तरफ। तो मेन न्यूज़ है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे questioned the bulldozing of homes and private properties of persons accused of crimes or even of their relatives, why states as a possible act of public retribution। तो पहले इतना देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे, हाई कोर्ट ने मंडे को क्वेश्चन का मतलब सवाल पूछना, सवाल पूछी। द बुलडोजिंग ऑफ होम्स। अब यहाँ पे देखिए बुलडोजिंग लिखा हुआ, बुलडोजिंग। बुलडोज़र का मतलब होता है नॉन, बुलडोज़र जो होता है एक, उससे क्या किए जाते हैं, उसे तोड़े जाते हैं घर को। और तो जो बुलडोज़र हो गया, अगर उसका उपयोग करते हैं हम लोग वर्ब के रूप में, तो इसका मतलब होता है कि किसी को तोड़ देना, तबाह कर देना, घर को तोड़ना, कोड़ देना। तो इसका मतलब हुआ कि जो तोड़ देना, ढाह देना। बुलडोजर का मतलब होता है ढाह देना। तो घरों का जो ढाहना, एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज, और जो निजी, प्राइवेट का मतलब निजी, निजी जो संपत्ति है किसी भी पर्सन का, पर्सन अक्यूज्ड, पर्सन का, हु आर अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है क्राइम का, और यहाँ तक कि उनके रिलेटिव्स ऑफ देयर, यहाँ तक कि उनके जो रिलेटिव जो है, उनके रिलेटिव के द्वारा स्टेट, ऐसा बताया जाता है, एज अ पॉसिबल एक्ट ऑफ अ पब्लिक, एज अ पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो एक्ट ऑफ पब्लिक, पब्लिक का एक्ट, जितना पब्लिक का जो एक्शन, पब्लिक का जो कार्य जितना ज़्यादा संभव है रेट्रीब्यूशन का, वो करे, वो क्या करे, करे। अब रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि प्रतिशोध करना, बदला लेना। सेइंग द लॉ, अब आगे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, सेइंग कहते हुए, द लॉ डज नॉट परमिट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली शेल्टर्स ऑफ इवन कॉन्विक्ट्स। कहते हुए लॉ, सेइंग द लॉ कहते हुए कि जो कानून डज नॉट परमिट, उसको अलाउ नहीं, वो अलाउ नहीं करता है डिस्ट्रक्शन को, ढाहना को, ढाह देना को, ऑफ द फैमिली के शेल्टर को, फैमिली के, परिवार के जो निवास है उसको ढाहना, उसको डिस्ट्रैक्शन करना अलाउ नहीं करता है। यहाँ तक कि वो या तो कन्विक्ट्स का ही क्यों ना हो, इवन कन्विक्ट्स का भी, मतलब आरोपियों के भी घर को नहीं तोड़ा जा सकता है। हाउ कैन एनीबॉडीज होम बी डेमोलिस्ड, कैसे किसी का घर को तोड़ा जा सकता है? बिकॉज
क्योंकि ही इज एन अक्यूज इन अ केस, क्योंकि वो एक अक्यूज है इन अ केस, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। द लॉ डज नॉट परमिट दैट, लॉ कानून वैसा परमिट नहीं करती है, ऐसा अलाउ नहीं करती है। कैन इट हैपन इवन, क्या ऐसा हो सकता है, भले एक पर्सन इज कॉन्विक्ट, भले ही एक पर्सन कॉन्विक्ट है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जस्टिस बी आर गवाई सेड, जस्टिस बी आर गवाई कहते हैं। जस्टिस बी आर गवाई, देखिए आगे यहाँ से लिखा हुआ जस्टिस बी आर गवाई हेयरिंग अ बेंच विथ जस्टिस के बी विश्वनाथन आस्क्ड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जस्टिस बी आर गवाई आस्क्ड, पूछा, एक किसमें पूछा, हेडिंग, जिसमें हेड हो रहे, हेड कर रहे थे एक बेंच, जस्टिस बी आर जो गवाही थे वो हेड कर रहे थे, निर्देशित कर रहे थे एक बेंच को। बेंच का मतलब होता है बैठक, जजों के मीटिंग को बेंच बोलते हैं। तो बेंच हो रही थी विथ जस्टिस, जस्टिस के साथ, जस्टिस न्यायाधीश, न्यायाधीश कौन है, के वी विश्वनाथन के साथ, तो उनके साथ बेंचिंग हो रही थी। तो सवाल पूछे थे जस्टिस बी आर गवाई। अब आगे आते हैं, सीनियर एडवोकेट दशयंत देव, सीनियर एडवोकेट दशयंत देव है। देव जो हैं एक क्या हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अब यहाँ से साफ से दिखेगा। देखिए यहाँ पे सीनियर एडवोकेट, ये जो सीनियर एडवोकेट दशवंत देव हैं वो, यहाँ देखिए ये आ गया एगो कौमा, तो एक कौमा के बाद एगो कौमा यहाँ है, और तो इन्होंने अभी इस देखिए यहाँ से सीनियर एडवोकेट दशयंत देव, ये हो गया वर्ब, इसका हो गया यहाँ पे, ये देखिए सब्जेक्ट हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, और इसका वर्ब है यहाँ। तो इन्होंने अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया द कोर्ट को टू मेक अ स्टेटमेंट, कि एक स्टेटमेंट दे। मेक अ स्टेटमेंट का मतलब होता है एक बयान देना, बयान दे कि दैट मैंने कि बुलडोजर जो है जस्टिस विल नॉट बी मीटेड आउट एनीवेयर इन द कंट्री, कि जिसे जस्टिस जो है मीटेड आउट का मतलब होता है बर्ताव किया जाना, तो ऐसा बर्ताव नहीं किया जाएगा एनीवेयर, कहीं भी, एनीवेयर का मतलब कहीं भी, इन द कंट्री, देश में। अब देखिए यहाँ पे कुछ है बातें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग अपोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ तक, इस कॉमा तक देखिए, इस कॉमा से लेकर के उस कॉमा तक, अपियरिंग फॉर द पेटिशनर, अपियरिंग फॉर द पेटिशनर, अपियरिंग का मतलब होता है प्रकट होना, प्रकट होते हुए, फॉर अ पेटिशनर मैंने कहीं पे आते हुए, फॉर पेटिशनर के लिए, अलॉन्ग विथ इनके साथ, सीनियर एडवोकेट सी यू सिंह के साथ, तो इनके साथ जो है इन्होंने अर्ज किया, ये दोनों मिल के किए, सीनियर एडवोकेट दुष्यंत देव और सीनियर एडवोकेट सी यू सिंह, ये दोनों ने साथ में मिल कर के ये सब अर्ज किए। तो वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। अपीयर फॉर, वर्ड मीनिंग है यहाँ पे, अपीयर का मतलब होता है कि कहीं पे, अपीयर का, अपीयरिंग फॉर द पेटिशनर, अपीयर का मतलब होता है कहीं पे प्रकट होना, कहीं पे दिखाई देना को अपीयर बोलते हैं। पेटिशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता, एडवोकेट का मतलब होता है वकील, और अर्ज का मतलब होता है कि सॉरी, अर्ज का मतलब होता है किसी को रिक्वेस्ट करना। स्टेटमेंट, मेक अ स्टेटमेंट का मतलब बयान देना। बुलडोजर यहाँ पे मशीन का है, मशीन है। जस्टिस का मतलब न्याय होता है, और मीटेड आउट का मतलब होता है कि बर्ताव करना। मीट आउट का मतलब होता है बर्ताव करना। मीटेड आउट का मतलब हो गया कि बर्ताव किया गया किया नहीं जाना है, किया नहीं जाएगा कहीं भी, यहाँ पे लिखा हुआ।
जस्टिस विल नॉट बी मीटेड आउट एनीवेयर इन द कंट्री। कहने का मतलब हुआ कि जस्टिस नहीं, जस्ट जो न्याय है उसको कहीं भी बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए हमारे देश में। आगे आते हैं। जस्टिस विश्वनाथन सेड द टॉप कोर्ट was intending to lay down uniform guidelines on pan-India basis to the streamline the procedure for identifying the unauthorized structures, issuing notice to persons concerned and giving them a fair hearing and subsequent action। तो जस्टिस जो विश्वनाथन है, न्यायाधीश विश्वनाथन ने कहा, सेड का मतलब कहा, टॉप कोर्ट माने हाई कोर्ट को, वाज की इंटेंडिंग, कहते हुए इंटेंडिंग का मतलब होता है कि किसी की ओर झुकाव, तो ले डाउन तो टू ले डाउन अनयूनिफॉर्म गाइडलाइंस, कि उसको ले डाउन का मतलब होता है कि किसी को नीचे गिरा देना, ख़त्म कर देना। तो अनयूनिफॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ यूनिफॉर्म लिखा हुआ, जो यूनिफॉर्म जो एक समान जो दिशा निर्देश है ऑन पैन इंडिया बेसिस पर टू स्ट्रीमलाइन करने के लिए द प्रोसीजर को, प्रक्रिया को, फॉर आइडेंटिफाइंग, फॉर पहचानने के लिए, अनऑथोराइज्ड पहचानने के लिए। देखिए स्ट्रीम का मतलब होता है कि एकदम पहले यहाँ पे आप समझिए फिर से। अनयूनिफॉर्म, देखिए यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, ले डाउन का मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ले डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या नीचे गिरा देना, तो ले डाउन कर दिया गया। इंटेंडिंग का मतलब होता है कि झुकाव होना। तो जस्टिस विश्वनाथन ने कहा टॉप कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कि इंटेंड कि वो झुक रहा था, टू ले डाउन झुकते हुए, ले डाउन ख़त्म करने के लिए, अनयूनिफॉर्म गाइडलाइंस को, यूनिफॉर्म गाइडलाइंस को, एक समान जो दिशा निर्देश है उसको, ऑन अ पैन, एक पैन पे, इंडिया बेसिस टू स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है किसी को लाइव दिखाना, स्ट्रीमलाइन पे द प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफाइंग द अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर, जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर का मतलब होता है प्रक्रिया, फॉर के लिए, तो किसके लिए, आइडेंटिफाइंग करने के लिए, पहचानने के लिए, अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स, अनधिकृत संरचना के लिए। तो यहाँ से अब आगे देखते हैं। इशूइंग नोटिस टू पर्सन, जारी करते हुए एक सूचना पर्सन को, कंसर्न चिंता है, तो एंड गिविंग देम, और देते हुए, क्या देते हुए, गिविंग देम अ फेयर हियरिंग, उनको देते हुए एक उचित सुनवाई, एंड और सब्सिक्वेंट एक्शन, और सब्सिक्वेंट का मतलब होता है जो रिजल्ट चाहिए, जो सब्सिक्वेंट, और अच्छा एक्शन देते हुए। इफ़ वी ले डाउन गाइडलाइंस, अगर हम लोग ख़त्म कर देते हैं दिशा निर्देश को, भले ही डिजिटलाइज द प्रोसेस, यहाँ तक कि जो डिजिटलाइज का मतलब हुआ कि इसको ऑनलाइन कर देना, तो ऑनलाइन जो प्रोसेस है, नीदर अथॉरिटीज नॉर पर्सन कंसर्न कैन टेक एडवांटेज, ना तो इसको अथॉरिटीज़, ना तो कोई अधिकारी, और ना ही कोई आदमी चिंता जता सकता है, चिंता कर सकता है, कंसर्न कर सकता है, कैन टेक एडवांटेज के लिए, एडवांटेज लेने के लिए, लाभ उठाने के लिए। आगे आते हैं। सोलिसिटर जनरल, जो सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, फॉर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिए, विच हैज़ बीन ब्लेम्ड, उनको ब्लेम किया गया है, फॉर रिट्रीब्यूटरी डेमोलिशन के लिए, प्रतिशोधात्मक डिमोलिशन के लिए, तबाह के लिए। सेड म्यूनिसिपल लॉ प्रोवाइड फॉर द डेमोलिशन ऑफ द इलीगल स्ट्रक्चर, तो नगर पालिका लॉ ऐसा कहती है, प्रोवाइड फॉर द डेमोलिशन ऑफ इलीगल स्ट्रक्चर,
प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, डिमोलिशन का मतलब तबाह करना, इलीगल का मतलब गैर कानूनी, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना। अब आगे आते हैं यहाँ यहाँ पे अभी और कुछ छूट गया। यहाँ पे मिस्टर मेहता डिनाइड, मिस्टर मेहता ने नकार दिया टारगेटेड को, टारगेट जो पहले से किया गया था उसको नकार दिया। कम्युनल और रिट्रीब्यूटरी, क्या कह के, कम्युनल और रिट्रीब्यूटरी कह के, सांप्रदायिक और प्रतिशोधात्मक कह के, बाई स्टेट के द्वारा, बाई स्टेट, तो स्टेट के द्वारा। डिमोलिशन हैपेंड, जो तबाही है हुआ आफ्टर कंप्लाइंग विथ, तो आफ्टर कंप्लाई करके विथ स्टैच्यूटरी प्रोसीजर्स को कंप्लीट करके, इवन हाल यहाँ तक कि गवर्नमेंट, यहाँ तक कि जो सरकार है वाज अगेंस्ट रेट्रीब्यूटरी डेमोलिशंस, यहाँ तक कि जो सरकार है वो भी खिलाफ है रेट्रीब्यूटरी डेमोलिशंस के, प्रतिशोधात्मक तबाह के, ऑफ अक्यूज्ड पर्सन्स का, और देयर फैमिलीज होम, उनके फैमिली के घरों का, एंड प्रॉपर्टीज का, और उनके संपत्ति का। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। हाउएवर, हालांकि ही अर्ज द कोर्ट, हालांकि उन्होंने कोर्ट को भी रिक्वेस्ट किया था टू कंसीडर एन अल्टरनेटिव टू पेटिशनर नैरेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब हुआ एक आखिरी उपाय, एक आखिरी चीज कंसीडर, मानने के लिए कहा, टू द पेटिशनर को, पेटिशनर के नरेटिव को, जो पेटिशनर, जो याचिकाकर्ता के जो नरेटिव है, जो कहने वाले हैं उसको। मिस्टर मेहता ने कहा, व्हाट इफ, क्या होगा अगर अ पर्सन हैड ऑलरेडी बीन फेसिंग अ नोटिस फ्रॉम द अथॉरिटीज, क्या होता अगर अगर कोई व्यक्ति हैड ऑलरेडी बीन, कर रहा, पहले से ही अगर फेस कर रहा होता, सामना कर रहा होता एक सूचना का, फ्रॉम द अथॉरिटी से, तब अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, अक्यूज्ड ऑफ मतलब पर्सन का मतलब कोई किसी भी अपराध का अक्यूज्ड, ये हुआ इसका मतलब। अब आगे आते हैं यहाँ से, वार्निंग हिम, उनको वार्निंग का मतलब चेतावनी देते हुए, दैट कि हिज इलीगल, उनका जो इलीगल गैर कानूनी स्ट्रक्चर जो है वाज बाउंड टू बी डेमोलिश्ड, उनको बाउंड टू बी का मतलब हो एकदम उनको डेमोलिश्ड ही करना था, जो इलीगल जो स्ट्रक्चर है उसको एकदम डेमोलिश ही करना था। फ्रॉम द फैक्ट ग्लीन्ड इन मेनी केसेस, ग्लीन्ड का मतलब होता है, फैक्ट ग्लीन का मतलब होता है तथ्य को प्राप्त करना, तो तथ्य को प्राप्त किया गया मेनी केसेस, बहुत सारे केसों से। और नोटिस हैड बीन सेंड टू दिस पर्सन, और नोटिस को भेज दिया गया है इस पर्सन, ये सारे लोगों के पास। दे लेटर, वे लोग बाद में, हैपेंड टू बी अक्यूज्ड इन क्राइम, बाद में उनको पाया गया कि वो हैं अक्यूज्ड एक क्राइम में। ही काउंटर, उसने ऐसा आलोचना किया, काउंटर करने का मतलब होता है आलोचना करना, काउंटर्ड। So this is the news guys, I hope you like the video, and if you like the video then you must subscribe to my channel. If you watching my video till end then thank you.